लेपर्ड के हमले से महिला की मौत के मामले में परिजनों और समाजों के लोगों ने किया हंगामा। ग्रामीण बोले परिजन को मिले आर्थिक मुआवजा और लेपर्ड को तुरंत मारे गोली। उदयपुर शहर के समीप बड़ा मदार क्षेत्र में बुधवार को खेत में सोयाबीन काट रही महिला पर लेपर्ड ने हमला किया, जिससे महिला की इलाज के दौरान मौत हो गई। उसके बाद आज परिजनों ने मुआवजे की मांग सहित अन्य मांगों को माने नहीं माने जाने तक महिला का शव उठाने से इनकार कर दिया। बड़ी संख्या में पहुंचे ग्रामीण और नाई समाज के लोगों ने कहा कि क्षेत्र में आदमखोर लेपर्ड लगातार एक के बाद एक करके लोगों को शिकार बना रहा है और अभी भी आदमखोर लेपर्ड वन विभाग के हाथ नहीं लगा है। बड़ा मदार निवासी मांगी बाई खेत में सोयाबीन काट रही थी, उसे पर लेपर्ड ने हमला किया और उसकी देर शाम एमबी अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। परिजनों और समाज के लोगों के हंगामे को देखते हुए ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा भी मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों से समझाइश की। ग्रामीणों का कहना है कि देर शाम इलाज के दौरान मांगी बाई की मौत हो गई और अब परिवार को आर्थिक मुआवजा देने की मांग की जा रही है। ग्रामीणों ने आदमखोर लेपर्ड को तुरंत गोली मारने की मांग की है। ग्रामीणों ने कहा कि जब तक उनकी मांगों को नहीं माना जाएगा तब तक वह शव नहीं उठाएंगे। राठौड़ गांव से लगभग 6-7 किलोमीटर दूर पर जो है एक मदार तालाब, बड़ा मदार तालाब के पास में छोटी सी एक मगरी थी, जिसके ऊपर जो है वो माता जी वहाँ पर शायद उनकी फसल काटने के लिए गए थे। वहाँ पर पैंथर ने शाम को 3 बजे के आसपास हमला किया। हमला होते ही हमने जो है एक क्यूआरटी टीम हमारी वहाँ थी जो शूटर के साथ में थी, उसको बैठा दी। अगर पैंथर शाम को आता तो हम उसको शूट करने की पोजीशन में थे, पर शायद उसका मूवमेंट वहाँ पर नहीं था और माता जी को यहाँ पर लाया गया। शाम तक ऐसा मालूम चला था कि माता जी का जो है देहांत हो गया। मतलब जो है मांगे उनकी जो भी है भाई मांगे तो भाई किसी भी एक व्यक्ति की मतलब जो है मृत्यु हो जाना एक परिवार के लिए काफ़ी बड़ी चीज़ है। जो डिमांड है हमने जो नियम अनुसार जो था मुआवजा हमने बता दिया है, बाकी जो उन्होंने भेजेंगे उसको हम जो है राज्य सरकार को राज्य सरकार में नियम अनुसार जो है 5 लाख रुपये मुआवजा है इस वक्त जो है वर्तमान में जो नियम परिस्थिति। अभी जो है दोबारा से वहाँ पर उसकी जगह यहाँ पर भी हम लोग ने जो है पिंजरे लगाए जाएंगे, कैमरे लगाए जाएंगे और यहाँ पर शूटर बिठाए जाएंगे, क्योंकि मारने की परमिशन है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। धन्यवाद। बाहर से भी टीमें वगैरह के जॉर्ज होगी तो बुलाएंगे, पहले अभी पीछे। यहाँ पर हमारे जो सेन यूथ काउंसिल से उनका मेंबर हूँ, प्रतिनिधि हूँ और ग्रामीण क्षेत्रों में काफ़ी युवाओं से जुड़ा हुआ हूँ और हमारा एनआई करके जो संगठन है बोरा, उसके तहत भी काफ़ी सेन समाज के वॉलंटियर्स जुड़े हुए हैं सर। चूँकि आपको मालूम है कि मदार में पिछले दिन जो घटना घटी है उसमें ही हमारे समाज की जो माता जी हैं उस पर पैंथर ने अटैक किया है और उनकी डेथ हो चुकी है। और पैंथर द्वारा ये हमला करके जो सिलसिला है ये लगभग 12 घटनाएं उदयपुर में हो चुकी है, ये 12वीं घटना है। और इसको लेकर के हमारी जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के जो आला अधिकारी थे जो हमारे बीच उपस्थित थे, तो हमने उनसे बहुत ही विनम्रता के साथ एक प्रस्ताव रखा था कि क्योंकि फॉरेस्ट जो होता है वो केंद्र का सब्जेक्ट होता है, केंद्र सरकार का विषय होता है। तो अगर आपके पास रिसोर्सेज कम है, अगर आपके पास टीम कम है, अगर आपके पास और भी कोई कमियां हैं, तो आप फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बाहर से भी टीमें अरेंज कर सकते हैं। जैसे हमारे इलेक्शंस होते हैं और हमारे पास रिसोर्सेज कम होते हैं तो हम बाहर से पुलिस फोर्स मंगवा करके सारी व्यवस्थाओं को करते हैं। तो ये सारी व्यवस्थाएं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कर सकता है। क्योंकि पैंथर क्या कर रहा है कि अपनी टेरिटरी बदल रहा है। पहले गोगुंदा था, अभी वो मदार की तरफ शिफ्ट हुआ है, तो पैंथर अपना टेरिटरी बदलता है और वो आदमखोर हो चुका है। तो डिपार्टमेंट ने ऑलरेडी आदमखोर पैंथर के लिए गोली मारने का आदेश दिया हुआ है। अब इतना आदेश भी हो चुका है, चूँकि 12 बार ये घटनाएं हो चुकी है, तो हमने यही विनम्र आग्रह किया है कि आप ग्रामीणों को भी अपने साथ में लीजिए एंड देन अपनी टीम को बढ़ाइए, ताकि आप उसकी जो मेन टेरिटरी है उसके इर्द गिर्द की जो और टेरिटरी हैं उसको भी आप टारगेट करें। अगर मान लीजिए आपने अरेंजमेंट एक टेरिटरी पे रखा, उसने टेरिटरी चेंज कर दी, तो वो पूरी स्ट्रैटेजी फेल है। तो आप अपनी स्ट्रैटेजी में सुधार करेगा। क्योंकि मृतक आश्रित परिवार की डिमांड 20 लाख रुपये की है, तो हमने एसडीएम साहब ने भी बताया, वो भी हमारी मदद के लिए तैयार है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ पूरा सेन समाज प्रशासन के साथ, जनप्रतिनिधियों के साथ पूर्ण रूप से सहयोग करने के लिए तैयार हैं। हम उतने ही जितना हम समाज के साथ खड़े हैं मजबूती से, उतना ही हम प्रशासन के साथ और हम जनप्रतिनिधियों के साथ खड़े हैं। हमारी मांग यही है। इवन हमारे सभी साथी ये बोल रहे हैं हमें 1 रुपया भी मुआवजा नहीं चाहिए। आप तो उसे जितना जल्दी हो सके उसको आदमखोर पैंथर को गोली मारें और उससे जितने भी हमारे जो उस क्षेत्र के जो भाई बहन हैं उनको उससे निजात दिलाएं। हमारी तो एक विशेष मांग ये है। दूसरा, चूँकि हमने ये भी बोला है कि 5 लाख रुपये जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से जो इस पर नॉर्म से उसका लेटर आप जारी कराएं। और दूसरा, जो हमारे भाई इन्होंने भी अपनी बात रखी है, चूँकि एसडीएम साहब भी यहाँ पर हैं और हमारे तहसीलदार साहब भी यहाँ पर हैं, हमारा फूल सिंह जी मीणा साहब भी यहाँ पधार चुके हैं, अन्य प्रतिनिधियों से भी हमारा संपर्क हुआ है। हमारा यही उनसे एक निवेदन है कि वो सारा आपस में एक टीम वर्क करें और मुख्यमंत्री सहायता कोष से 5 लाख रुपए की राशि और जारी कराने की हमें सहयोग प्रदान करें।
पीएम क्या, देखिए हम सभी भाई यहाँ पर, क्योंकि हमारे साथ ये सारे जो वॉलंटियर्स हैं, हम सेन समाज के वॉलंटियर्स हैं, तो उस रूप में हम इकट्ठा हुए हैं। हम चाहते हैं कि हम समाज और प्रशासन के बीच में जो एक ये गैप बना हुआ है, इसको हम फील कर सकें और हम इस समस्या का समाधान कर सकें। इस समस्या के समाधान के लिए ही हम यहाँ पर आए। समझौते के लिए तो हमने जो मांग रखी है, जेन्युइन मांग रखी है, तो उसमें एसडीएम साहब ने अभी बोला है कि हमें प्रपोजल बना करके देना है। तो हमारे भाई श्री ये उस प्रपोजल देवीलाल जी भाई साहब और हमारे जो दूसरे जो वॉलंटियर्स हैं उस विषय पर कार्य कर रहे हैं, और हमें पूरा कॉन्फिडेंस है कि इस विषय को संभाल लिया जाएगा और समस्या का समाधान कर लिया जाएगा। देखिए, शव को उठाने का निर्णय जो है वो परिवार के परिजन करेंगे। हाँ, वो हम उनके साथ बैठ करके बात कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं, और हमें पूरा विश्वास है कि समस्या का समाधान जल्दी कर दिया जाएगा। देखिए, मांग तो अब आदमी मांग ऐसा नहीं बोल सकते, हम बोल सकते हैं हमारे सामने जो विकट स्थिति खड़ी हुई है, इसका समाधान कैसे किया जाए, क्योंकि घटना एक बार होती है, 2 बार होती है, 3 बार होती है, 12वीं घटना हो चुकी है। आप समझ रहे हैं, 12 घटना होने के बाद आप खुद समझ सकते हैं कि स्थिति क्या है। हमने यही बोला कि आप नॉर्म्स के अकॉर्डिंगली अगर 5 लाख रुपए फॉरेस्टर दे देते हैं, वापिस ये घटना अगर 13वीं बार हो जाती है, तो फिर उस विषय में आप क्या देंगे? फिर